हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, मैं निधि आपकी इंग्लिश मेंटर। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईएस क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट को। तो आज मैंने यहाँ पे ब्रीफ किया है, बताया है आपको एनआईएस क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट को। तो ये आपका एनआईएस का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेसन है। और नाम से जैसा कि आपको पता चल चुका है कि आपका जो चैप्टर का नाम है स्नेक बाइट। तो आगे हम इसकी पूरी स्टोरी यहाँ पे समरी देखने वाले हैं और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को देख लेते हो, सुन लेते हो, समरी को समझ लेते हो, इंट्रोडक्शन समझ लेते हो, तो होता क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको दिखाती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए, वो आपको ओरली याद हो जाते हैं। उनको आपको फिर टाइम देकर के याद नहीं करना पड़ता है। और इंग्लिश के लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, आप जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, जहां पे सारे लेसन्स के सारे चैप्टर्स की समरी आपको मिल जाएगी, जिसको देख करके आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्म कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को। तो चैप्टर का पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो चैप्टर का जब हम इंट्रोडक्शन समझे होते हैं तो हमको चैप्टर को फिर आगे जब समरी करते हैं, चैप्टर रीड करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है कि चैप्टर में क्या होने वाला है, कौन मेन कैरेक्टर है, कौन सेंट्रल कैरेक्टर है। तो आइए पहले देखते हैं कि चैप्टर 1 का यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, तो have you ever teased an animal? What did your elders have to say to you? ठीक है, and how did the animal react? Did you think about the how the animal felt in this story? तो मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ आपको, और यहाँ पे एक लाइन और ले रही हूँ। The narrator Raja is an innocent young boy. He is adventurous and likes to meddle with creatures like snakes and bees and all। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे क्या है कि आपसे पहले पूछा जा रहा है इंट्रोडक्शन में कि क्या आपने कभी किसी एनिमल को, इंसेक्ट को, बर्ड्स को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा को टीज किया, मतलब परेशान किया है। और अगर आपने परेशान किया है तो उसके बाद जो एनिमल्स थे या फिर बर्ड्स थे उनका रिएक्शन कैसा था। ठीक है, और उसके बाद एक और लाइन है कि जो आपके एल्डर्स होते हैं, एल्डर्स इन द सेंस कि जो आपके बड़े होते हैं, ठीक है, आप कह लो, पापा मम्मी कह लो, चाहे आप दादा दादी कह लो, नाना नानी कह लो, कोई भी जो बड़ा होता है आपसे, वो उनका रिएक्शन कैसा था जब आप एनिमल टीज करते हो और उनको बताते हो, या फिर वो देख लेते हैं उस टाइम पे आपको, तो उनका क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर इस स्टोरी के बारे में नरेटर कौन है, इस स्टोरी का नरेटर कौन है? नरेटर है राजा। राजा नाम का एक बच्चा है जो कि छोटा है और मासूम है। इनोसेंट मतलब मासूम है। ठीक है, उसको ऐसे ही एनिमल्स को टीज करना, उनके साथ खेलना, परेशान करना बहुत पसंद होता है। और यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम भी दिए हैं जिसके साथ वो हमेशा उनको टीज किया करता था, लाइक स्नेक्स, सांपों को, बीज, मधुमक्खियों को। ठीक है, और इस तरह की चीजों को वो हमेशा करता था। और क्या क्या होता था जब वो ऐसी हरकतें करता था, जो उसके दादा थे, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर्स, एल्डर्स जो थे, वो काफी कंसर्न रहते थे उसके हेल्थ को लेकर कि कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि कभी ये हमेशा एनिमल्स को टीज करता रहता है, कहीं कोई एनिमल्स इसको बाइट ना कर ले, काट ना ले, तो इसलिए हमेशा वो परेशान होते थे। और एक बार ऐसा होता भी है स्टोरी में। ठीक है, स्टोरी में ऐसा होता भी है कि एक बारी जो राजा है उसको एक मधुमक्खी ने डंक मार दिया था। स्टिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लाइन, स्टिंग्स हिम। तो मधुमक्खी ने राजा को डंक मार लिया था, काट लिया था। ठीक है, बट उसके जो एल्डर्स होते हैं, दादा होते हैं, उनको फेल्ट होता है, उनको लगता है कि इसको किसी सांप ने काटा है। तो और इस तरीके से वो परेशान होकर के भागते भागते हैं और एक इंसान के पास पहुंच जाते हैं, एक आदमी के पास पहुंच जाते हैं, जो क्या होता है कि सांप काटने पे उसका इलाज करता है। इलाज यहाँ पर क्या है, बेसिकली झाड़ फूक से है। तो वो ऐसे इंसान के पास पहुंच जाते हैं, और ऐसा जो यहाँ पे बताया गया, जो इंसान होता है वो राजा को थोड़ा पानी वानी देता है, कुछ पीने के लिए, कुछ झाड़ फूक करता है, और फिर राजा ठीक हो जाता है। हालांकि राजा को किसी सांप ने नहीं काटा होता है, उसको काटा होता है एक मधुमक्खी ने। ठीक है, लेकिन वो इंसान क्या करता है, वो आदमी क्या करता है कि उसको सांप के काटने का उपचार करता है, ट्रीटमेंट देता है, झाड़ फूक करता है। तो यही आपको स्टोरी में सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि आपका नरेटर कौन है स्टोरी का। तो नरेटर है राजा, याद रखना ये पूरी स्टोरी में यही नाम आपको सुनने आगे मिलेगा। एल्डर्स के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उसके ग्रैंडफादर
एंड ग्रैंडमदर, ठीक है। और एक आदमी का यहाँ पे मेंशन होगा, अ मैन वहां पे मेंशन होगा, जो कि क्या करता है, स्नेक बाइट होने पर, स्ट्रिंग बाइट, बीज के स्ट्रिंग करने पे राजा का वहां पे ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं स्टोरी को। तो आइए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी को। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं फटाफट से रीड आउट करती जाऊंगी और एक्सप्लेनेशन करते जाऊंगी। One day I saw a small snake in the compound. It was crawling along slowly when it saw me, it moved away quickly. ठीक है, तो राजा क्या होता है कि अपने कंपाउंड में राजा को एक सांप दिखता है जो कि स्लोली क्रॉलिंग कर रहा होता है, धीरे धीरे रेंग रहा होता है। क्रॉलिंग एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा होगा जिसकी मीनिंग आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आगे आपको वर्ड मीनिंग भी दिखाने वाली हूँ जिसको आपको लर्न करना होगा, ठीक है। तो सांप क्या कर रहा होता है, स्लोली यहाँ पे क्रॉलिंग कर रहा होता है, बट जब वो राजा को देखता है तो सडनली वो क्या होता है कि जल्दी जल्दी से वहां से मूव्ड अवे करने की कोशिश करता है, मतलब भागने की कोशिश करता है और अपने आप को एक कोकोनट सेल में, ठीक है, अपने आप को एक कोकोनट सेल में, कोकोनट सेल आप जानते होंगे, ठीक है, नारियल का सेल कह सकते हो एक बारी, तो उसमें अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है, उसके अंदर वो छिप जाता है, ठीक है। बट राजा क्या करता है कि उसके पास आगे क्या होता है, आई क्वाइटली वेंट नियर एंड क्लोज द माउथ ऑफ द कोकोनट सेल विद अ स्टोन, देन आई took the cell and ran to grandmother। तो राजा वहां पे क्या करता है कि वो धीरे धीरे उसको उस कोकोनट सेल के पास जाता है और उसको पकड़ लेता है या उठा लेता है और उसके मुंह को, उसके ऊपर वाले पार्ट को कह सकते हो, मुंह को बंद कर देता है, हाइड कर देता है, बंद कर देता है। किससे? स्टोन से, एक पत्थर से राजा उस कोकोनट सेल को, जिसके अंदर की अभी भी सांप पड़ा है, उसको ऊपर से ढक देता है, कवर कर देता है, बंद कर देता है और इस चीज को, इस कोकोनट सेल को लेकर के दौड़ के भाग के किसके पास पहुंच जाता है, अपनी ग्रैंड मदर ना दादी जी के पास वो वहां पर अपनी पहुंच जाता है, ठीक है। आगे क्या होता है, लुक ग्रैंडमा, आई क्राइड, आई हैव कॉट अ स्नेक, ठीक है। तो राजा कहता है कि देखो दादी माँ, मैं चिल्लाया और मैंने दादी माँ को कहा देखो देखो मैंने एक सांप पकड़ लिया है। स्नेक आस्क्ड दादी इन अलार्म, शी वाज शॉक्ड, शी cried for help. Grandfather came running. When he learned that I had a snake in the cell, he snatched the cell and threw it away। ठीक है, अब क्या होता है कि दादी माँ बिल्कुल शॉक में चली जाती है, बिल्कुल मतलब कि घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती हैं और वो चिल्लाने लगती हैं कि सांप, और वो हेल्प के लिए भी चिल्लाती है। तो दादाजी वहां पर आते हैं, जब वो दादी की आवाज सुनते हैं, दादी चिल्ला रही होती है हेल्प के लिए, तो दादाजी एंट्री करते हैं और वो कोकोनट शेल को मेरे हाथ से छीन करके, जब वो जान जाते हैं कि उसमें एक सांप है, तो उसको मेरे हाथ से छीन करके क्या कर देते हैं, दूर फेंक देते हैं, थ्रो इट अवे, दूर फेंक देते हैं, ठीक है। स्नैच्ड मतलब छीन कर, मेरे हाथ से छीन कर। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। The snake crawled away and disappeared behind some bushes. Grandfather warned me never to go near a snake because snakes were very dangerous। ठीक है, तो दादाजी यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो ये बता रहा है कि जो सांप है, जब उसके कोकोनट को सेल को फेंक दिया जाता है, दादाजी द्वारा फेंक दिया जाता है, तो सांप क्या करता है, धीरे 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 वो क्या करता है, क्रॉल करता है, क्रॉल मतलब वही रेंगता है, और डिसअपियर्ड हो जाता है, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाता है। कहां पर, बुशेस मतलब कुछ झाड़ पत्तियों के पीछे वो जाकर के छिप जाता है या गायब हो जाता है वहां पर। और फिर दादाजी मेरे को डांटते हैं, वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं कि आज के बाद कभी भी सांपों के नजदीक मत जाना, क्योंकि सांप कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस, खतरनाक होते हैं। तो ये सारे वर्ड देखो यहाँ पर मैं ऐसे आपको अंडरलाइन भी करते हुए चल रही हूँ, जिसकी मीनिंग भी मैं बताते आपको साथ में चल रही हूँ। तो आपको अगर नोट्स बनाना होगा तो मेरे साथ बना सकते हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा उसके आंसर्स आपको लिखने में इन वर्ड्स की हेल्प से आपको वहां पे मदद मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। Later in the evening I tried to catch a bee and it stung me on my finger. I felt a sharp pain। अब क्या होता है, ये राजा जो होता है वो बता रहा होता है कि शाम में मैंने एक बी यहाँ पे क्या है, मधुमक्खी, एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश की, जिसने मेरे फिंगर्स पे मतलब उंगली पर क्या कर दिया, स्टंग कर दिया, काट दिया या डंक मार दिया, ऐसा समझ सकते हो। आई फेल्ट अ शार्प पेन, मुझे बहुत ही खतरनाक या बहुत ही ज्यादा शार्प तकलीफ वाला दर्द हुआ। ठीक है, I ran to grandmother and told her that I had been beaten and wanted
her to do something to stop the pain। और फिर राजा क्या करता है कि वो बता रहा है कि मैं दादी जी के पास गया, दादी माँ के पास गया और उनसे कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे काटा गया है, बीटेन, काटा गया है और मुझे अनवांटेड, असहनीय दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे इस दर्द को कम करने के लिए, इस दर्द को खत्म करने के लिए डू समथिंग, कुछ करो, ठीक है। ग्रैंडमदर थॉट दैट आई हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक। और चूंकि राजा सुबह सुबह ही सांप को पकड़ के घर लाया था तो दादी माँ बिल्कुल सोच में चली जाती है, सोचने लगती है कि राजा को शायद किसी सांप ने काट दिया, क्योंकि यहाँ पे राजा ने मेंशन नहीं किया है, बताया नहीं था वहां पे ठीक से कि उसको किसने काटा, उसने बस कहा कि मुझे काटा गया है, ठीक है, और मुझे दर्द हो रहा है। तो दादी माँ सोचती है कि इसको किसी सांप ने काटा है, ठीक है। आगे देखते हैं। She called out to grandfather, come and see what has happened to राजा। और दादी माँ फिर से एक बारी आवाज लगाती हैं, बुलाती हैं दादाजी को, कहती हैं कि देखो कि राजा को क्या हो गया है। आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखेंगे आगे क्या हो रहा है। Grandfather came at once. He looked at my finger and there was a blue mark. Without a word, he took me in his arm and started running. ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि दादाजी जब वहां पर आए, दादाजी ने जब देखा कि मेरे फिंगर पे मतलब उंगली पर ब्लू मार्क है, क्योंकि उसको एक मधुमक्खी ने काटा था तो वहां पे ब्लू मार्क हो गया था, एक नीला निशान टाइप का हो गया था। तो दादाजी ने बिना समय बर्बाद किए, बिना एक वर्ड भी मेरे से बात किए, बोले, वो मुझे अपने आर्म पर, ठीक है, भुजाओं में उठा करके दौड़ने लगे, ठीक है, भागने लगे, बिल्कुल टेंशन में, पैनिक में आ गए दादाजी कि इसको किसी सांप ने काट लिया, इसके उंगली पे तो ब्लू मार्क आ गया है, तो इसलिए वो उसको कंधे पे उठा करके, बाजू में उठा करके भागने लगे। अब आगे देखते हैं। He ran across the garden and through the paddy fields. He ran and didn't stop until he reached a small house quite some distance away from our house। वो बता रहा है कि दादाजी बिना रुके, बिना थके, बिना कहीं वेट किए बस भागते रहे मैदानों में, फील्ड में, दूर दूर तक वो भागते रहे, ठीक है। और वो तब तक नहीं रुके जब तक कि एक छोटा घर उनको नहीं दिख गया और वो उस घर के पास ही रुके, जो कि मेरे घर से थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे था, ठीक है। और देन ही साउटेड फॉर द मैन हु लिव्ड देयर। और फिर दादाजी ने आवाज लगाई उस घर के बाहर से उस आदमी के लिए जो कि उस घर के अंदर रहता है, ठीक है, रहता था या रहता है, ठीक है। आगे समझेंगे। And old gray-haired man came out of the house. He knew the cure for snake bite. अब क्या हो रहा है, जो इंसान उस घर के अंदर रहता था वो वही इंसान था जो कि क्योर जानता था, इलाज जानता था। किसका इलाज? सांपों के काटने के बाद जो इलाज किया जाता है वो इंसान जानता था। इसीलिए दादाजी ने राजा को उसके पास लेके आने का डिसीजन लिया था। Grandfather asked him to cure me. The old man took me inside. He looked at my finger and then asked me to sit down and not to move. I sat on grandfather's lap. The old man then took some water in a small brass vessel, sat in front of us and started reciting some mantras. Okay, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रैंडफादर जब मेरे को उस आदमी के पास लेके गए तो उस आदमी ने पहले तो मेरी क्या देखी, मेरी उंगलियों को देखा और मेरे से कहा कि चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ और यहाँ से बिल्कुल भी मूव मत करना, हिलना मत। तो मैं अपने दादाजी के लैप, ठीक है, गोदी में जाकर के बैठ गया था और फिर उस आदमी ने कुछ वेसल्स में, कुछ पात्र में, वेसल्स बर्तन पात्र, ठीक है, ब्रास वेसल्स बर्तन पात्र, ठीक है, एक तो उसमें कुछ पानी लेकर वो आता है वो आदमी और हम सबके सामने रख देता है एंड स्टार्टेड रिसाइटिंग। यहाँ पर इसकी भी मीनिंग आपसे पूछी गई है, कुछ वो वहां पर कुछ मंत्र दोहराने लगता है, ठीक है। तो वो एक तरीके के झाड़ फूक का वहां पे काम कर रहा होता है। वो उसने मेरे राजा को कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ बिना हिले डुले, राजा बैठ जाता है। फिर वो ब्रास
के बर्तन में, ठीक है, एक पानी लेकर आता, थोड़ा पानी लेकर आता है उसमें, और फिर वहां सबके सामने बैठ कर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। आई वॉन्टेड टू टेल हिम दैट इट वॉज अ बी एंड नॉट अ स्नेक दैट हैड बीटन मी, बट ग्रैंडफादर हेल्ड मी टाइट एंड डिडंट अलाउ मी टू टॉक। ग्रैंडफादर too had arrived, grandmother too had arrived by then, and some other people with her. They took sad and silently watched me. अभी राजा को क्या हो रहा था कि रियलाइज हो रहा था कि वो बताना चाह रहा था दादाजी को अपने कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा है, मुझे तो एक मधुमक्खी ने काटा है, लेकिन दादाजी ने मुझे बिल्कुल टाइटली पकड़ के रखा था और वो मुझे ना तो हिलने दे रहे थे ना मुझे बात करने दे रहे थे। और इतने में मैं देखता हूँ कि मेरी जो दादी माँ थी, दादी जी थी, वो भी वहां पर पहुंच जाती हैं कुछ और लोगों के साथ, और सब लोग बड़े दुखी दिख रहे होते हैं और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उस आदमी के पूरे की पूरे चीजों को देख रहे होते, जो कि वो मेरे लिए कर रहा था। एक सांप के काटने के बाद का जो इलाज होता है जो वो मेरे ऊपर कर रहा था, तो उसको वहां पे सब लोग दुखी मन के साथ, शांत मन के साथ वहां पे खड़े होकर देख रहे होते हैं। आगे देखेंगे। By this time the pain in my finger had stopped, but still I had to sit there and get cured of snake bite. अब राजा कहता है कि इस टाइम तक तो जो मेरे उंगलियों का जो दर्द था, उंगली में जो दर्द था वो भी जा चुका था, खत्म हो गया था, बंद हो गया था, बट स्टिल, पर फिर भी मुझे उस जगह पर बैठना पड़ रहा था और अपना सांप के काटने के बाद जो उपचार होता है वो करवाना पड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था और दादाजी ने उसको बहुत टाइटली पकड़ के रखा था, तो वो वहां पे कुछ बोल भी नहीं सकता था। आगे देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ओल्ड मैन गॉट अप, washed my finger and gave me some water to drink. He asked me to keep quiet some more time. Then he returned to grandfather and said, "Thank God, you brought Raja in time. He is out of danger now." It was indeed a poisonous snake that bite him. अब यहाँ पे क्या होता है, वो जो आदमी होता है वो कुछ देर बाद अपनी जगह से उठता है, ठीक है, और मेरी उस उंगली को उस पानी से धोता है, साफ करता है, और फिर कुछ पानी मुझे पीने के लिए देता है, ठीक है, और मुझे कहता है कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर और शांति से बैठे रहो। और उसके बाद वो दादाजी की तरफ जाता है और उनसे कहता है कि आप राजा को बिल्कुल सही समय पर मेरे पास ले आ पाए। अब राजा खतरे से बाहर है, मतलब कि अब उसको जो खतरा था सांप के द्वारा काटे जाने, सांप के काटने के बाद जो जहर का खतरा होता है वो अब उसको नहीं है। और वो ये भी कहता है कि राजा को सचमुच एक बहुत ही जहरीले सांप ने काटा हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड ऑल अदर्स थैंक्ड टू द ओल्ड मैन फॉर द मैजिक क्योर। ऑन रिटर्निंग होम ग्रैंडफादर सेंट हिम गिफ्ट। अब लास्ट में क्या हो रहा है कि जो दादाजी थे, जो दादी जी थी और जो उनके साथ तमाम वहां पे लोग थे, सबने उस आदमी को शुक्रिया किया, धन्यवाद दिया कि जो भी उसने यहाँ पे मैजिकल या मैजिक क्योर, जो चमत्कार तरीके से उपचार किया था, ठीक है, उसके लिए सबने उसको वहां पे शुक्रिया कहा, धन्यवाद कहा। और जब दादाजी घर वापस आ गए तो उन्होंने उस आदमी के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी, मतलब उपहार भी भेजे। क्यों? क्योंकि उसने मेरा इलाज किया था एक सांप के काटने के बाद, ठीक है। आइए अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा। उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको अपने नोट्स में आगे बना भी सकते हैं। ओके, तो ये है आपके वर्ड मीनिंग। टोटल 7 वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर के जो कि इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने इसको भी चैप्टर में बता भी दिया था, फिर भी मैं आप सभी के लिए नोट करवा दे रही हूँ ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको प्रिपरेशन कर सको। तो क्रॉलिंग, ठीक है, पहला आपका वर्ड मीनिंग है क्रॉलिंग। तो मैंने बताया था मूविंग स्लोली, पुलिंग द बॉडी अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। तो पहला हो गया क्रॉलिंग का, जैसे सांप ने आपने सांप को देखा होगा, जैसे वो रेंगता है ना जमीन पर
ठीक है, अपनी बॉडी को आगे ढकेलते हुए, क्रॉल करते हुए, स्लोली स्लोली पुल करते हुए, तो वही है क्रॉलिंग। नेक्स्ट देखेंगे इन अलार्म। ठीक है, इन अलार्म एक जगह पे आया हुआ था जब राजा अपनी दादी को कहता है कि मैं सांप घर पे लेकर आ गया हूं, तो दादी डर जाती हैं। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब होता है इन एंजाइटी। ठीक है, देख लो इसको। थर्ड सेल कोकोनट सेल। ठीक है, तो कोकोनट नारियल सेल, जो उसके बाहर का जो पार्ट होता है बेसिकली हार्ड आउटर कवर ऑफ कोकोनट और नट्स। ठीक है, नट्स के भी जो आउटर पार्ट्स होते हैं उनको भी हम सेल कहते हैं, और जो कोकोनट के भी आउटर पार्ट्स होते हैं जो कि बेसिकली हार्ड होते हैं उनको हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, लर्न्ड, ये आपका एक वर्ड मीनिंग है, गेन्ड नॉलेज। ठीक है, नॉलेज ग्रहण करना। ठीक है, ओके। क्योर, मैंने इसका बताया था कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ट्रीटमेंट, इलाज। ठीक है, नोट करते जाओ, स्क्रीनशॉट ले जाओ। रीसाइट, से समथिंग लाउडली, तो वहां पर जो ओल्ड मैन था वो क्या करता है, इलाज के लिए मंत्राज रिसाइट करता है, तो तेजी से किसी चीज को, किसी बात को दोहराना, रिसाइट। वेसल्स, वेसल्स मैंने बताया था बर्तन, पात्र। अ कंटेनर टू होल्ड लिक्विड। ठीक है, एक तरीके का कंटेनर, एक तरीके का बर्तन, एक तरीके का पात्र जिसमें हम कोई भी लिक्विड स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप मेरे चैप्टर की समरी को सुन ले रहे हो, देख ले रहे हो, तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उनका बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हो। तो बिल्कुल देखना, अभी वही होने वाला है, जो भी क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे दिखाऊंगी आप सभी उनका खुद से आसानी से आंसर दे दोगे। और ट्यूशन, अगर आपको इंग्लिश के सभी चैप्टर के ब्रीफ चाहिए, सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे डिस्टेंस स्कॉलर ऐप से जुड़ सकते हो और वहां पे जुड़ करके आप इस कोर्सेज को परचेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकते हो। और जिन बच्चों को परचेस नहीं करना है, कोई बात नहीं, यहां पर तो हम उनको फ्री में पढ़ा ही रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आपके लिए पढ़ देती हूँ, आंसर आपने जो समझा है स्टोरी में उनको आप बना करके खुद भी लिख सकते हो, या भी आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद से नोट प्रिपेयर कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, व्हाट डू यू थिंक राजा फेल्ट व्हेन ही हैड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन टू बी ट्रीटेड फॉर स्नेक बाइट। तो राजा को कैसा महसूस होता है जब वो उस बूढ़े इंसान के सामने बैठता है, किसकी के ट्रीटमेंट के लिए, स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट के लिए, जो कि उसको किसी स्नेक ने काटा भी नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी वहां पे रेस्टलेस फील करेगा, हेल्पलेस फील करेगा और वहां पर वो बहुत ज्यादा देर तक बैठना नहीं चाहेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक राजाज ग्रैंडफादर डिडंट लेट राजा स्पीक, डू यू अप्रूव ऑफ राजा साइलेंट। यहां पे दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों राजा के जो दादाजी थे, राजा को वहां पर कोई भी शब्द बोलने का मौका नहीं दिए। तो राजा का जो वहां पे चुप रहना था, आपके अकॉर्डिंग अप्रूव है या नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसका देखेंगे। तो जो राजा जी के जो राजा के दादा थे, ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा इस बात का टेंशन था कि राजा को सच में किसी सांप ने काट लिया है, तो इस वजह से वो चाहते थे कि राजा बस शांति से यहाँ पर बैठ करके अपना इलाज करा ले और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसी वजह से वो राजा को वहां पे बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। आई डू नॉट अप्रूव ऑफ राजा साइलेंट, ही शुड हैव टू टोल्ड हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, बट राजा को वहां पर कुछ बोलना चाहिए था। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3, इन योर ओपिनियन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज द ओल्ड मैन। तो आपके अकॉर्डिंग वो बूढ़ा इंसान कैसा था। ऑब्वियस सी बात है, डिसऑनेस्ट था और ग्रीडी था, काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, क्वेश्चन 4, इफ यू वेयर द ओल्ड मैन वुड यू एक्सेप्ट द गिफ्ट एंड बाय द राजाज ग्रैंडफादर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अगर आप उस बूढ़े इंसान की जगह होते तो क्या राजा के दादा के द्वारा भेजे गए गिफ्ट को एक्सेप्ट करते तो क्यों, नहीं करते तो क्यों। आपको पता ही है, क्योंकि डिसऑनेस्ट पर्सन ही ऐसा करते हैं, ग्रीडी पर्सन ही ऐसा करते हैं। ठीक है, और जो झूठ बोलते हैं वही लोग ऐसा करते हैं। आगे क्वेश्चन, मेनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, व्हाई डू दे फियर स्नेक्स, डू यू थिंक दे आर राइट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिनको सांपों से डर लगता है। तो सांपों से डरना सही बात है या गलत बात है, क्या आपका ओपिनियन है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको घर में रिवाइज कर सकते हो। मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि उस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द देने का। अभी यहाँ पे देखो एमसीक्यू दिख रहा है, एमसीक्यू में फटाक से पढ़ दे रही हूँ, देखना आंसर आप खुद टिक कर लोगे। ग्रैंडफादर केम रनिंग बिकॉज,
जो ग्रैंडफादर थे दौड़ते हुए क्यों आते हैं? द नरेटर्स ग्रैंडमदर क्राइड फॉर हेल्प, क्योंकि जो राजा की दादाजी होती है वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, ठीक है। तो जो कोई डर के चिल्लाता है, हेल्प के लिए चिल्लाता है, तो उसकी साउंड लोगों को पता लग जाती है कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से लोग क्या होता है कि पैनिक में ही भाग के आते हैं उस दूसरे इंसान के पास हेल्प करने के लिए। द स्नेक डिसअपियर्ड, ठीक है, कहां पर डिसअपियर्ड हो जाता है? बिहाइंड सम बुशेस, ठीक है। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन के, द नरेटर ट्राइड टू कैच इन द इवनिंग लेटर, तो नरेटर ने मतलब राजा ने शाम में क्या पकड़ने की कोशिश की? तो बी, मधुमक्खी। द बी स्टंग द नरेटर ऑन हिज, तो जो मधुमक्खी थी राजा को उसने कहां पे काटा था? नरेटर को उसने कहां पे काटा था? देखो नरेटर राजा के लिए यूज हो रहा है, राजा नरेटर, तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, नरेटर कोई भी यहाँ पे नया इंसान नहीं है स्टोरी के अंदर, ठीक है। तो उसने राजा जो मधुमक्खी थी उसने राजा को कहां पे काटा था? उसने राजा को उंगली पे काटा था, ये बात का ध्यान रखना। द ओल्ड मैन न्यू द क्योर फॉर स्नेक बाइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो ओल्ड मैन था, जो बूढ़ा इंसान था, वो कौन सा इलाज जानता था? वो सांपों के द्वारा काटे जाने के बाद जो इलाज होता है वो जानता था। द ओल्ड मैन आस्क्ड राजा टू सिट डाउन एंड नॉट टू मूव, ठीक है, उसने कहा कि चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ और हिलना बिल्कुल मत। द ओल्ड मैन वॉश द नरेटर्स फिंगर विथ, तो मैंने बताया था लास्ट में क्या करता है क्योर के लिए, वो पानी को पहले उसमें कुछ मंत्र को पढ़ता है और उसके बाद उस पानी को कहता है कि राजा अपनी उंगली पे डाल के धो ले, ठीक है। तो वाटर, आगे देखते हैं। राजा वॉज स्टंग बीटन बाई, ऑब्वियसली मैंने कई बार क्वेश्चन बताया है आपको, ये बी। द फ्रेज इन अलार्म मीन्स, तो इन अलार्म मैंने आपको वर्ड मीनिंग में ही बताया, इसका मतलब मैंने आपको चैप्टर के अंदर भी इसका मतलब बताया है, तो वार्निंग ऑफ डेंजर, ठीक है। अब एडिशनल क्वेश्चन कुछ है उसको भी देख ही लेते हैं हम लोग। व्हाट वाज द स्मॉल स्नेक डूइंग इन द कंपाउंड, तो जो छोटा स्नेक था, सांप था, वो वहां पे क्या कर रहा होता? तो वो वहां पे क्या कर रहा होता है? क्रॉल कर रहा होता है, स्लोली स्लोली मूव कर रहा होता है, ठीक है। When did the snake hide itself in a coconut shell, तो सांप ने अपने आप को क्यों, कहां पर और कब क्यों छिपाने की कोशिश की? तो जब राजा उसको ट्राई करता है पकड़ने के लिए, और जब, या फिर ऐसे भी समझो कि जब सांप ने राजा को देख लिया होता है तो वो अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि जानवर हमेशा इंसानों से बच के ही रहना चाहते हैं। जब उनका सामना हो जाता है तो वो थोड़ा सा वहां पे छिपने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। What did the narrator do after taking the coconut shell, ठीक है, वो दौड़ करके फिर अपनी दादी जी के पास जाता है कि मैंने कोकोनट के सेल में सांप को पकड़ा है, दिखाने के लिए। When did the bee stung राजा, ठीक है, तो बी ने राजा को क्यों, कब काटा? ठीक है, जब राजा उसको पकड़ने के लिए ट्राई करता है, कैच करने के लिए ट्राई करता है, तो बी क्या करती है? अपने डिफेंस में उसको काट करके भाग जाती है। Why did the grandmother call out the grandfather, तो दादाजी ने दादाजी को क्यों बुलाया? हेल्प के लिए बुलाया था, क्योंकि राजा के हाथ में एक ब्लू मार्क था, दादी सोचती है कि उसको किसी सांप ने काटा है, इसलिए वो वहां पर चिल्लाती हैं हेल्प के लिए दादाजी से। Why did grandfather take राजा to the old man, तो जो दादाजी थे राजा को क्यों ओल्ड मैन के पास लेके जाते हैं? तो स्नेक बाइट के क्योर के लिए लेके जाते हैं। What did राजा want to tell the old man, राजा क्या बताना चाह रहा था ओल्ड मैन को कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा है, मुझे तो किसी मधुमक्खी ने काट के रखा है, ठीक है। Why had राजा to sit when the pain in his finger had stopped, और दर्द बंद होने के बाद भी राजा को उस जगह पर क्यों बैठना पड़ा? तो इसका आंसर आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हो। तो डियर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो, सारे क्वेश्चन इजी हैं जो कि मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। और ऐसे ही अगले चैप्टर की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, नीचे कोई भी टॉपिक बच रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट बच रहा हो तो कॉमेंट करिएगा, और हम जल्द से जल्द आपके लिए उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को लेकर आएंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।